हम आगे बढ़ेंगे और आम आदमी की सवारी तसव्वुर किया जाने वाला निज़ाम, रेलवे का निज़ाम वैसे तो अब आम आदमी की पहुंच से तकरीबन दूर हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है फ्यूल कॉस्ट एंड एवरीथिंग गोइंग अप, रेलवे की टिकट्स भी बहुत महंगी हो गई हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला तो ये था कि हमारे यहाँ डेविस्टेटिंग सैलाब के बाद रेलवे का निज़ाम ही दरम भरम हो गया था। देयर वाज नो कम्युनिकेशन रेलवेज़ की। भाई बहुत ज़्यादा नुकसान उनका हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पानी के नज़र हो गया, कई जगहों से ट्रैक पानी में बह गया। तकरीबन 2 माह तक अगर देखें तो ट्रेनें ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तक मुअत्तल भी रही हैं और लोगों को आमदो रफ्त के साथ सामान की नकलो हमल के लिए भी शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा। मगर अब आप शुक्र करें कि ट्रेनें जो हैं वो ट्रेन ऑपरेशन जुज़वी बहाल कर दिया गया है, जो आइंदा कुछ दिनों में पूरी तरह बहाल हो जाएगा। वादा तो यही है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिरों पर किरायों में इजाफे का बम भी गिरा दिया। तो यानी ट्रेन तो हमने ठीक कर दी है, ट्रैक भी ठीक कर दिया है, लेकिन नाउ यू विल हैव टू पे परहैप्स इवन डबल द प्राइस टू ट्रैवल। और ये इजाफा कोई छोटा मोटा नहीं हुआ, पूरे 40% है। तो मैं कहती थी ना, ऑलमोस्ट डबल 40% ऊपर चला गया है। और टिकट जो अब है वो 40% ज़ायद कीमत पर मिलेंगे, जो कि एक रिकॉर्ड इन इटसेल्फ है। अब आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल दें कि इकोनॉमी क्लास का जो किराया है वो कम से कम 3000 रुपये कर दिया गया है। कराकोरम एक्सप्रेस एसी बिजनेस का किराया जो है वो 9000 जी, अंदाज़ा करें आप। एसी जो है वो स्टैंडर्ड का किराया जो है वो 8000 कर दिया गया। और इसी तरह कराची एक्सप्रेस एसी बिजनेस का किराया जो है वो 5700 से बढ़ाकर 7000 कर दिया गया। एवरीथिंग इज गॉन अप। लाहौर से कराची पाक बिजनेस एक्सप्रेस में एसी बिजनेस क्लास का टिकट अब 7000 रुपये में मिलेगा। अब ज़मीनी हालात ये हैं कि महकमा रेलवे ने सैलाब के बायस बंद ट्रेनों की बुकिंग पर पाबंदी 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। अब पाबंदी एज इन 20 अक्टूबर तक बढ़ गई है। ट्रेन ड्राइवर्स और अमले ने सिंध के ट्रैक को पानी की वजह से नाकाबिल इस्तेमाल करार दिया है। DS सखर को मिलने वाली रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि ट्रैक पर पानी मौजूद है, कोई हादसा हो सकता है। बहरहाल महकमा रेलवे ने वाज़े किया है कि खैबर मेल रहमान बाबा एक्सप्रेस की बुकिंग जारी रहेगी, जबकि 5 अक्टूबर से बहाल होने वाली ट्रेनों की बुकिंग की जारी रहेगी। महकमा रेलवे को किराए बढ़ाने की तो सर्टनली बहुत जल्दी थी, लेकिन हालत यह है कि 2 माह हो गए हैं, आपने ट्रैक्स तक मुकम्मल करके इन पर अभी तक ट्रेनें बहाल नहीं की जा सकी हैं। सो ये सारी सूरत हाल है। एक्चुअली पहले तो हमें ट्रैक्स का ही बता दें, क्योंकि चले इतने पैसे दे के कोई जा भी रहा है तो उसकी तो जान अड़ी होगी कि आगे क्या होने वाला है। तो इस पे सबसे पहले सवाल बनता है। बाबर अली रजा, स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान रेलवेज ने हमें ज्वाइन किया है। बाबर साहब, सबसे पहले ऑब्वियसली सैलाब के बाद मुल्क में हमने देखा है कि ट्रेन ऑपरेशन तो मतल होगी, जो अब बताया जा रहा है कि बहाल भी हो रहा है। तो क्या सब ट्रैक क्लियर हो चुके हैं और मुकम्मल बहाली कब तक हो जाएगी? कोई टाइमलाइन दें। देखिए जी, 2 बुनियादी एरियाज़ थे जो कि मुतासिर थे, एक कराची सेक्शन और दूसरा क्वेटा सेक्शन। जो कराची सेक्शन है वो बहाल हो चुका है और जो क्वेटा एरिया है उसकी बहाली में तकरीबन 3 माह लग जाएंगे, क्योंकि आपके इल्म में है कि वहाँ जो पुल है वो टूटा हुआ है, उसकी डिज़ाइनिंग मुकम्मल हो चुकी है और इसकी तामीर की रिक्वायरमेंट है कि उसको तकरीबन 3 माह का अरसा लग जाएगा। अच्छा, अब बाबर साहब, निज़ाम मुकम्मल होने के बाद धड़का तो ये लगा रहता है ना, ट्रैक्स की हालत कैसी है, मतलब मुस्तक़बिल के लिए सफ़र महफूज, मतलब इवन इफ़ माई सेल्फ और हमारी फैमिली या दोस्त रिश्तेदार भी अब जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की तो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि सिंध में इतना बुरा हाल है कि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है। तो इसकी अपग्रेडेशन या इसको महफूज बनाने पर कोई काम शुरू किया गया है? इसका कोई एस्टिमेट लगाया गया है? देखिए, तखमीना अपने आखिरी मराहल में है, हम उसका जायज़ा ले रहे हैं और इंशाल्लाह विद इन अ वीक जो है उसका फ़ाइनल उसका जो एस्टिमेट हम आपको दे देंगे। तो जहाँ तक आप कह रहे हैं कि धड़का लगा रहेगा, तो हमने इसीलिए इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं जो ट्रेनें हमने बहाल की हैं उन पर, कि जो 18 घंटे का सफ़र था वो हम पैसेंजर सेफ़्टी को मद्देनज़र रखते हुए 22 घंटे पर ले गए हैं, ताकि सबसे जो पहले है आवाम की जो मुसाफिर हैं हमारे, उनकी सेफ़्टी जो है उसको इंश्योर किया जा सके। मतलब ये जो विजुअल्स है ना, ये इटसेल्फ हॉन्टिंग है। कहीं मतलब ट्रैक्स का हाल क्या हुआ है, हम यहाँ बैठे होते हैं ना शहरों मतलब में, अंदाज़ा नहीं होता। आपसे इसलिए बात कर रहे हैं ताकि आप हमें 100% एश्योरिटी दें, क्योंकि अगर सिर्फ विजुअली देखा जाए तो हम किसी को अश्योरिटी दे नहीं सकते। चलिए, ट्रैक्स आप कह रहे हैं ठीक कर रहे हैं और कुछ ट्रैक्स जो हैं कोयटा वाले एरिया के वो आप कह रहे हैं 3 महीने भी लग सकते हैं, ये तो हो गया। अब मुसाफिरों पर ये जो टिकट्स का किराए जो बढ़ाए गए हैं, उसका बम जो फोड़ा गया है, उसका क्या करना है? क्योंकि ये ठीक ठाक इजाफा आपने किया है। तो जब कौम को रिलीफ की ज़रूरत है, रिलीफ देने का टाइम आया है, तो उस वक्त ऐसा फैसला लेने का मकसद क्या था आपका? मतलब आपने सोचा था जिनके पास कुछ भी नहीं रहा वो क्या ये मज़ीद बड़े और किराए दे सकेंगे कि नहीं?
देखें, आपके इल्म में है कि हमें ठीक ठाक खसारे का सामना करना पड़ा है, तो अभी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको मीट करने के लिए ये हल्की सी जो है आपको रैशनलाइजेशन आपको ये नज़र आएगी। अदरवाइज़ ये ठीक ठाक का जो लफ्ज़ आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने को होश रुबा इजाफा कर दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा बाबर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन ये होश रुबा इजाफा ही है और ये 40% हल्का सा नहीं होता सर। दिस इज नॉट अ 10-15%। और वो आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो मुल्क को देखें जरा, बेचारे लोगों का जो नुकसान हुआ है। अगर यहाँ तो फिर भी चीजें हैं कि उसको बेहतर बनाया जा सकता है। 3000 पर वैसे तो 3000 का कौन सा टिकट होता है, 3000 पर 1200, 1000 पे 400, 2000 पे 800, तो इस हिसाब लगा लेना, मतलब 9-9 हज़ार तक टिकट पहुँच गए हैं। खैर जहाज़ों का भी आप हाल देखें, अब वन वे जहाज़ का अगर आपने कराची लाहौर किसी इमरजेंसी की सूरत में जाना हो तो 19-20 हज़ार रुपये में मिलता है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। इतना ही था। वन वे की बात हो रही है हुमा, ये 2 साइडेड होता था किराया 25,000 तक का। अभी 2 साइडेड जो है वो 40, 45, 50 हज़ार की बात आती है। यस